Hello everyone. Today we will continue with the rest part of the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. आज हम लोग A Tiger in the Zoo का जो बचे हुए स्टेंजाज है उसका समरी देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी स्टडी करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टाइगर है जो जू में था और उसको बताया गया था कि अगर जू में है तो वो क्या कर रहा है, और फिर राइटर ने उसको जू से निकाल करके जंगल में पहुंचाया जहां पे वो एक डियर का इंतजार कर रहा था, ग्रासेस में छिपा हुआ था. उसके इन सारे फीचर्स को बताया गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. So in this stanza, the poet wants to say that if the tiger would have been free, he would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest. तो यहाँ पे जो है वो पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि अगर टाइगर फ्री होता, अगर टाइगर फ्री है तो वो क्या करता, जो हाउसेज हैं, जो रहने वाले घर हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे टाइगर पहुँचता और वो स्नार्लिंग करता. स्नार्लिंग कहने का मतलब वो घुर्राता अपने तेज आवाज़ में. और ये हाउसेज कहाँ है? एट द जंगल्स एज, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है मतलब जंगल के बाहर, मतलब आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहर या शहर से दूर या जंगल के दूर. तो जो जंगल से दूर वाला है, जो जंगल के बाहर वाले जो गांव है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जाकर के टाइगर लोगों को क्या करता, डराता. वहाँ पे जाकर के अपने तेज आवाज में वो गुर्राता. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स कहने का मतलब होता है, यहाँ पे वाइट फैंग्स जो है वो टाइगर के शार्प कैनिन टीथ को डिनोट किया गया है. जैसे एज वी ऑल्सो हैव द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, हम लोग के पास भी 4 तरह के टीथ होते हैं. इसमें कैनिन है, मोलर है, प्रीमोलर है. ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ है. तो उन्हीं में से एक हमारा क्या है, कैनिन है. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, वो जो उसके जो कैनिन है वो अपने दांतों को दिखाता, जो उसका शार्प कैनिन थी था उसको दिखाता, अपने क्लॉज को दिखाता, मतलब अपने पंजे को दिखाता. सो व्हाट, ही वुड टेरराइज द पीपल with his sharp tooth and claws. वो लोगों को क्या करता, अपने शार्प टीथ से और पंजे से डराता. टेरराइजिंग द विलेज कहने का मतलब हुआ कि विलेज में रहने वाले लोग. सो नाउ वी विल सी द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस स्टेंजा. सो इन द सेम वे राइमिंग स्कीम इज द सेम वन, A B C B. So this is the rhyming scheme of the poem. Next one is enjambment. So here we can see there is no punctuation mark in this line. So he should be snarling around houses at the jungle says will be the enjambment of this stanza. Now the next one is assonance. What is assonance? Using of vowel sound. तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं should, O sound, that is vowel sound. Should, around, this is also vowel sound, and houses. Should, around, houses. All these 3 words have O sounds, and that's why all these 3 will be what? Assonance. Now the next one is bearing, I sound. Bearing, his, white, his. So bearing, I sound, his, I sound, white, I sound, his, I sound. So these words will be assonance. Now the next one is consonance. And what is consonant? Consonance, use of consonant sound, S, that is. So now we also see, and we can see here is fangs, S sound also, and his is also S sound. His, fangs, his, claws, S sound is repeating. So that's why his, fangs, his and claws will be what? Consonants. Now we will move to the next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now in this stanza the poet brings again the tiger in the zoo. अब यहाँ पे जो है फिर से जो राइटर है उन्होंने टाइगर को कहाँ लेकर के चले आए हैं, उस जू में, उस कॉन्क्रीट सेल में, उस केज में जहाँ पे वो क्या है, बंद है. कौन बंद है? तो टाइगर बंद है. सो व्हाट, नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी. अब जो पोएट है वो रियलिटी में लेकर के चले हैं. पहले वहाँ पे वो इमेजिनरी में लेके चले गए, अब यहाँ पे वो रियलिटी में लेकर गए कि वास्तव में अब कहाँ है हमारा टाइगर.
सो द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज, कहाँ है वो? केज के अंदर है. ही सेज दैट द टाइगर इज कॉन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल विच इज मेड बाय स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल. वो आगे क्या कॉन्क्रीट सेल मतलब क्या होगा कि मतलब उस मटेरियल से बना हुआ रूम जो काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है. आप कह सकते हो कि लोहे से बना हुआ, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना हुआ वो उसका रूम है, उसका केज है. सो नाउ ही फर्दर सेज दैट, व्हाट ही फर्दर सेज दैट एज टाइगर इज बिहाइंड बार्स, कि जो टाइगर है वो कहाँ है? उस पिंजड़े में बंद है, उस हाउस पिंजड़े में बंद है, उस जेल रूपी पिंजड़े में क्या है? बंद है. सो हिज फेरोसियसनेस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, इसलिए उसका जो लोगों को डराने का जो साहस है, लोगों को डराने की जो ताकत है, वो भी कहाँ है? उस बार्स के अंदर है, उस पिंजड़े के पीछे क्या है? बंद है. ही जस्ट स्टॉक्स इन द केज, अब वो क्या कर रहा है? बस पिंजड़े में ही क्या कर रहा है? वो पिंजड़े में ही चल रहा है. और उसका जो चलने का जो लेंथ है, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किससे लिमिटेड है? केज से लिमिटेड है. बिकॉज द केज इज सो स्मॉल, क्योंकि जो केज है वो बहुत क्या है? छोटा है. सो ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स बिकॉज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द केज. अब ऐसा वो क्यों नहीं कर पा रहा है? लोगों को क्यों नहीं डरा पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े में उसके सारे जो फेरोसियसनेस है, उसका सारा जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? बंद है. Therefore, he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them. और इसलिए वो जो विजिटर्स हैं, जो उसको देखने आ रहे हैं, वो उसको वो क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है. क्यों इग्नोर कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी जो ताकत है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो फेरोसियसनेस है, वो कहाँ है? उस बार्स के अंदर है. तो मन ही मन कह रहा है कि मेरी जो ताकत है उस पिंजड़े के अंदर बंद है. अगर मैं बाहर होता तब शायद आपको दिखा सकता कि व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है. इसलिए वो क्या कर रहा है? विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. नाउ वी ऑल्सो सी द लिटरेरी डिवाइस इन दिस स्ट्रेंजर. सो फर्स्ट वन इज द राइमिंग स्कीम. Rhyming scheme is the same one, A, B, C, B. Now the next one is again is personification. What is personification? When something is compared as human, जब किसी भी चीज को as a human के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग personification करते हैं. personification की हिंदी होती है मानवीकरण, मतलब किसी को मानव बनाना. तो यहाँ पे जो ही वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है. इसलिए यहाँ पे टाइगर का क्या किया गया? personification किया गया. Now the next one is assonance. So where is assonance? As we can see, he, E sound, logged, E sound, concrete, E sound, and cell, E sound. So he, logged, concrete, and cell. These are the words of the assonance. Now the next one is consonance. Repeating of consonant sound, that is strength, S sound. And S is also his, so his, strength and bass. S sound, and S sound. So these three words will be the assonance. Now the next one is alliteration. What is alliteration? Use of consonant sound at the starting. कि कोई consonant sound है और अगर वो कहाँ है? स्टार्टिंग में है. जैसे यहाँ पे behind, B sound, and bars, B sounds. So these two words are the alliteration. ये दो वर्ड जो है वो क्या है? alliteration है. क्यों? क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में consonant sound आया है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? alliteration कहते हैं. Now we will go through the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे जो है वो क्या है? पोएट बताना ये चाह रहे हैं कि what? कि द पोएट सेज दैट इन द नाइट. अब ये जो बात है वो कहाँ हो रही है? रात की बात हो रही है. पोएट अब हम लोग को रात के बारे में बता रहे हैं. रात के बारे में जो रात में टाइगर का जो रिएक्शन है वो कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं. कि दैट द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. अब कह रहा है कि जो वो टाइगर है वो किसकी आवाज सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स. एंड व्हाट इज पेट्रोलिंग कार्स? जो भी जू होता है वहां पे जू की निगरानी रखने के लिए कि कोई जानवर उस पिंजड़े से निकल करके भाग ना जाए, किसी पे अटैक ना कर दे, तो उन सारे जानवर की को देखभाल करने के लिए क्या होता है? कार से क्या होता है? वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, मतलब जो जू का प्रशासन होता है, जो जू का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है? निगरानी रखता है, मतलब निरीक्षण करते रहता है. जैसे रात में पुलिस क्या करती है? हाईवेज वगैरह पे पेट्रोलिंग कार से करती है. तो ठीक उसी तरह से जू में भी जो है रात में जानवरों की क्या होती है? पेट्रोलिंग होती है.
सो पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट। तो आप कह सकते हो कि जो पेट्रोलिंग कार्स है वो क्या है, जो पुलिस होते हैं उनका व्हीकल है जो रात में गार्डिंग करते हैं। सो इन द नाइट टाइगर हियर द साउंड ऑफ दिस कार्स, और इसलिए जो टाइगर है वो रात में इन कार्स के साउंड को क्या करता है, सुनता है, और उसके बाद वो क्या करता है, एंड ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आईज। अब शाइनिंग ब्रिलियंट आईज किसका है, टाइगर का है, तो उसके लिए क्या कहा गया कि शाइनिंग आईज, कि वो जो है अपने शाइनिंग आईज से देखता है, क्या देखता है, विथ हिज शाइनिंग आईज। अब शाइनिंग आईज से पोएट हम लोग को क्या बताना चाह रहे हैं, that he wants to say that a tiger is sad and he is confined in the cage so he cannot do anything। उसकी आंखों में क्या है, मतलब कह सकते हैं एक चमक है, वो चमक किस चीज का है, वो सैड है। ब्रिलियंट आइज यहाँ पे मतलब क्या बताना चाह रहे हैं राइटर, कि वो उन तारों को देख रहा है, इस निगाह से देख रहा है कि वो सारे जो स्टार्स हैं वो कितने फ्री रूप से आसमान में क्या कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और एक वो है जो पिंजड़े में क्या है, बंद है, वो भी क्या होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। सो इसलिए यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या है, ब्रिलियंट आइज से आसमान की तरफ देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है। Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thought towards them। और वो क्या करना चाहता है कि वो अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है, उस पिंजड़े से डाइवर्ट करके स्टार्स पे फोकस कर रहा है, ताकि वो अपने सैडनेस को थोड़ा कम कर सके। अगर वो अपने सैडनेस को कम नहीं करेगा तो पूरा दिन दुखी ही रहेगा। तो वो उन स्टार्स की तरफ देख करके ही अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, अपने आप को तसल्ली देना चाहता है, कंसोल करना चाहता है। So this was in the poem. So again we go through the literary devices. So first one is rhyming scheme. So rhyming scheme is the same one, A, B, C, B. Now the next one is enjambment. What is enjambment? So we can see line 3, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So in this stanza there is no punctuation mark. Sorry, in this line there is no punctuation mark. इस लाइन में भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन enjambment हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज alliteration, that we can see here is he and hears, hears. So these two words are the consonant sound, and also these two words with the in the starting। ये दोनों वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में है, दोनों लेटर h जो है वो स्टार्टिंग में है। सो these two words will be what, alliteration। Now the next one is consonance, sorry, consonance not assonance। So we can see his, his, also in with, his and brilliant, these will be what, assonance, because these three words has vowel sound, that is I। यहाँ पे जो है vowel sound I रिपीट हुआ है, इसलिए हमारा with, his और brilliant क्या हो जाएगा, assonance हो जाएगा। So this was in the poem। So basically the writer wants to say that the tiger that we see in the cage is not the real tiger। तो बेसिकली इस लेसन में हम लोग को जो लेस्ली नॉरिस है वो ये बताना चाहते हैं कि जो टाइगर हम लोग पिंजड़े में देख रहे हैं वो एक्चुअल टाइगर नहीं है। अगर उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ देखना है तो उसको पिंजड़े से बाहर ला करके देखिए, जो शेर जंगल में घूम रहा है वहां पे आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल टाइगर क्या होता है। जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, जो हम लोग टाइगर देख रहे हैं, वो क्या इल्यूजन है, भ्रम है। सो उस भ्रम में हम लोग को नहीं रहना चाहिए कि टाइगर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम लोग बिस्किट फेंक सकते हैं या फिर कुछ भी उस पर फेंक सकते हैं, या पिंजड़े में चल रहा है तो बस वो उतना ही चल सकता है। नो, दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ अ टाइगर। ये सारे टाइगर के प्रकार नहीं है, वो तो बस अपने स्ट्रेंथ उसके सारी छिपी हुई है। व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम द केज, अगर वो केज से जैसे ही बाहर आएगा, ही मे हैव हिज एक्चुअल स्ट्रेंथ, तब उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा। So this was in the poem. I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day.